बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। मैथ के नए क्वेश्चंस के साथ जब हम हाजिर हैं जनाब, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आ रहे हैं जनाब। अल्लाह करे आपके टेस्ट में भी यही सवाल आ जाए, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिस्पांस में मिला है, और हम इसलिए हमने सोचा कि ये टेस्ट फ़ौरन आप तक पहुँचाने चाहिए ताकि आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो जनाब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं कि जनाब कोई ऐसा नंबर जिसको जमा करने से किसी भी नंबर में उस पर कोई असर ना पड़े, तो ऐसा नंबर जनाब ज़ीरो होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो होती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखें वो वन होती है। एंगल ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं। यानी वो बीच में कोई एंगल भी दे सकते हैं, 91, 92, 93, 94, 179 तक, ठीक है। तो ये तमाम एंगल जो हैं ये क्या है? ऑब्ट्यूज़ एंगल्स हैं। एंगल लेस देन 90 मीन्स के जीरो से आगे 1 2 3 4 5 अप टू 89, तो ये एंगल तमाम क्या हैं? ये जनाब एक्यूट एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट व्यूज़ है एंगल बिटवीन 90 और 80 के दरमियान अगर एंगल हो तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? तो याद रखें कि 0 से 90 के दरमियान अगर एंगल हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 के दरमियान हो तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और 180 से आगे जो है वो 270 275 वो जो है ना आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और उससे आगे 360 तक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये जनाब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। एंगल ग्रेटर देन 180, 180 से बड़े एंगल को हम क्या कहते हैं? हमेशा रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं, ठीक है। ये ज़रूर याद रखें। वो एक्सप्रेशन यानी हम किसी भी इक्वेशन का नाम की बात कर रहे हैं कि जो कि बिल्ड की गई है किसके साथ? कांस्टेंट भी उसमें शामिल है, सिंबल भी शामिल है, और वो सिंबल एज अ वेरिएबल एक्ट कर रहे हैं। तो उनको हमने इकट्ठा किया हुआ है किस ज़रिए से? बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, या उसके ऊपर पावर शावर लगाई हुई है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x। tan x मीन्स tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। अगर ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो फिर जनाब आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा, ठीक है। तो अब थीटा की जगह यहाँ पे x है तो 1 अपॉन cot x, ठीक है। तो वहाँ पे थीटा इस्तेमाल हुआ है। सीकेंड थीटा मीन्स सीकेंड x मीन्स थीटा, ठीक है। और सीकेंड जो है ये कास से निकलता है, और इसका उल्ट जो है 1 अपॉन कास थीटा, ठीक है, या 1 अपॉन कास x। नेक्स्ट है जी एक्स क्यूब प्लस 8, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला। तो ए जो है वो आपका x है और b आपका जो है वो 2 है। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये जनाब आपका बन रहा है d, ठीक है। फार्मूला याद होगा तो ये आप कर लेंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिकली अरेंज मैट्रिक्स जो वर्टिकली होता है यानी ऊपर से नीचे, टॉप से डाउन की तरफ जो होता है, तो वो कॉलम की शक्ल में होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, एक जैसे हों, तो उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इर्रेशनल। इर्रेशनल उन नंबर को कहते हैं जो जज़र से बाहर नहीं निकल सकते, उनको जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो यहाँ पे जनाब 3 मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो जब स्क्वायर आ जाए किसी चीज़ का तो वो जज़र के साथ कैंसिल हो जाता है और वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो 3 जो है √3 ये नहीं निकल सकता, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बी स्क्र माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, तो इसका मतलब है जो जवाब आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो माइनस जो है जब भी जवाब आएगा तो वो इट मीन्स कि वो इमेजिनरी होगा, ठीक है। अ सेट ऑफ इक्वेशंस यानी इक्वेशंस की जो सेट है जो कि तमाम सेटिस्फाई करता है ए की वैल्यू से, तो उसको हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं? उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वेज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज मालूम करने कितने तरीके हैं? तो जनाब ये हैं 4 तरीके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम दे सकते हैं वो, ठीक है। तो वो भी 4 ही तरीके हैं। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कार्ड। कार्ड का जो सबसे लंबा डिस्टेंस है जो ओरिजिन से पास होके जाता है, तो उसे व्यूअर्स हम क्या कहते हैं? डायामीटर, ठीक है, ये याद रखें।
नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ, ये किसका स्क्वेयर रूट है? मीन्स के ये a प्लस बी, ये लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये किसका मुरब्बा है? तो ये है जनाब x प्लस 1 का, यानी इसका अगर हम स्क्वेयर लें, होल मुरब्बा लें x प्लस 1 यानी a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो वो जनाब एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 बनता है। नेक्स्ट है जी साइन थीटा। साइन थीटा जो है बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, और सीकेंड थीटा होता है सॉरी कास थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये याद कर लें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा। व्यूज नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, ठीक है। सीकेंड थीटा भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कोसिक थीटा, तो कोसिक साइन से निकलता है, तो इसलिए ये 1 साइन थीटा होगा। अगर साइन थीटा ऊपर होता तो नीचे 1 कोसिक थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एंगल ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360। अब मैंने पहले बताया कि जब 180 से एंगल ज़्यादा हो जाएंगे और 360 से कम हो जाएंगे तो उसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। व्यूज नेक्स्ट है विच हैज़ 3 साइड्स एंड एंगल्स, जिसके 3 साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं तो उन्हें हम हमेशा ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब वो ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदरूनी जावियों का अंदरूनी तीनों जाविये एक जैसे होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, तो उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। 2 मैट्रिसेस आर कॉल्ड, 2 मैट्रिसेस जो है क्या कहलाते हैं, कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं? अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनका साइज़ भी सेम हो और उनके जो अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तो उन मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे, ठीक है जी। ओके व्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7। तो इसमें जो x के साथ वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है यानी 3, 4 और 7 जो है, तो इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको जनाब हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, यानी 2/2, 3/3, 4/4, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम जनाब कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जिसको जमा करने से आपका आंसर 0 हो जाए, ठीक है। तो ये एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो x का -x होगा, 1 का -1 होगा, -1 का +1 होगा, ठीक है। या कोई कांस्टेंट नंबर है a है तो उसका -a होगा, अगर -a है तो +a होगा। तो x है तो डेफिनेटली इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -x होगा। ओके व्यूअर्स नेक्स्ट है कि अगर दो एंगल का मजमूआ 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जनाब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर दो एंगल का मजमूआ 180 हो जाए तो फिर हम उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के कितने तरीके हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, 4 होते हैं, ठीक है। वेरी मच, कोई भी मसला आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे प्रैक्टिस करें, तमाम क्वेश्चन शामिल हैं। तमाम वीडियोस देखने के बाद आप अगर वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे अगर आप 100% रिजल्ट ले लेते हैं तो आप इंशाल्लाह पास होंगे, ठीक है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जो भी क्वेश्चन याद हो ज़रूर व्हाट्सएप कर दिया करें, ठीक है, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में शामिल कर सकें और आप लोगों के लिए और आपकी तवज्जुह से उन गरीब लोगों का भी हम भला कर सकें जो बेचारे नहीं जा सकते एकेडमी, ठीक है। तो हमारा साथ दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।